अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अल्डोल कंडेंसेशन प्लस कैनिज़ारोस रिएक्शन चैप्टर 12। अगर आप सारा भी स्किप करना चाहें तो मैं आपको लाजमी रिकमेंडेशन दूंगा कि ये दो टॉपिक आपने स्किप नहीं करने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो ये ज़रा गौर से आप लोग देखेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें आपने इसकी थोड़ी पहले डेफिनेशन बतानी है। Two molecules of aldehyde or ketones possessing alpha hydrogen atoms। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे कार्बन का होना ज़रूरी है। उस कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तीन अल्फा, इस वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहना, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी है, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो विथ पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली। हम जाहिर सी बात है बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट नोन एज अल्डोल, उसको हम अल्डोल कहते हैं। अच्छा, अल्डोल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। अल्ड मीन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है C+O+H। ऑल मीन अल्कोहल। तो मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। ये बना हुआ है, ये देखें, OH अल्कोहल और C+O+H मतलब अल्डिहाइड। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप पाएंगे, इसको हम अल्डोल कहते हैं। अगर मैं इसका आयुर्वेदिक नेम देखूं तो 1 2 3 एंड 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, इसका नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटानल, ब्यूटानल, इसको हम अल्डोल कहते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल को। तो ये मैंने ले ली है 2 अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, मतलब एसिटाल्डिहाइड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आपके पास ये बन जाएगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं। मेरे पास स्टेप 1 है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग देनी है। स्टेप 1 दे के आपने एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेना, मतलब एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेना है। तो ये देखें ज़रा, और बेस ले लेनी है, NaOH से OH ले लेना है। ये OH ने अटैक करना है इस CH3 के ऊपर, मतलब अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो अपना बॉन्ड कार्बन के ऊपर दे जाएगा, तो ये बनेगा CH2, ये बॉन्ड आ गया ऊपर। बाकी वही C+O+H, इसको हम बोलेंगे कार्बो एनाइन। OH ने यहाँ से H को लिया तो वाटर बन गया, इस ये कार्बो एनाइन है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। सेकंड स्टेप को अच्छे से समझिएगा ज़रा। अब हमने दोबारा ये कार्बो एनाइन लेना है और साथ में दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का ले लेना है। ये देखिए जी, ये दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का और साथ में ये कार्बो एनाइन, ये आ गया। अब ये जो कार्बो एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इसका एक बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। मैं ज़रा नीचे को लिख देता हूँ। तो ये ज़रा बनेगा क्या, देखिए ज़रा, ये CH3, फिर आगे ये C के ऊपर सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव। इसका ये जो H है वो मैं H साथ लगा रहा हूँ इसके, ये मैंने H साथ लगा दिया, ये वाला H इधर साथ लगा दिया। फिर आगे ये वाला CH2, ये वाला CH2, आगे C+O+H। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम अल्क ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्क ऑक्साइड बोलते हैं। हमारे पास स्टेप नंबर 3, जिसको हम लास्ट स्टेप भी कहते हैं, आखिरी स्टेप इस मैकेनिज्म का। अब हम अल्क ऑक्साइड लेंगे, CH3C सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H, और इधर CH2 C+O+H। ये जो आपने यहाँ पे वाटर बनाया था फर्स्ट स्टेप में, ये जो वाटर बनाया था, इसी वाटर को आपने यहाँ पे लेना है। ये वाटर मैंने यहाँ ले लिया। वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर और इसका एक बॉन्ड चला जाएगा इसके ऊपर। तो ये मैं नीचे को बना देता हूँ। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा CH3, फिर आगे CH, इस O के पास H आ गया, ये देखिए O के पास H आ गया, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप। और उसके बाद आगे है CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हमारा बन गया aldol विच इज कॉल्ड 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, हम इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल भी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा कैनिज़ारोस रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स पोजेसिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, विच पोजेसिंग नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद 50% NaOH सॉल्यूशन। हम 50% एक्वस सॉल्यूशन लेंगे NaOH का, मतलब 50% NaOH है, 50% उसके अंदर वाटर होगा, फॉर्म 2 प्रोडक्ट कॉल्ड कैनिज़ारोस रिएक्शन। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें 2, क्योंकि इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, उसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा साल्ट। अल्कोहल जो है वो रिड्यूस प्रोडक्ट होगा, मतलब इसकी रिडक्शन होगी, और जो साल्ट है वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी। अब देखें ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के इस तरफ भी H है, इस तरफ भी H है, मतलब कार्बन नहीं है तो इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन का होना जरूरी है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? तो लिहाजा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एक मेथनॉल बनेगा, एक साल्ट बनेगा, सोडियम